पाकिस्तान से आए अनुसूचित जाति के हिंदू शरणार्थियों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब उनको नागरिकता दे दी गई है तो उनके रहने के इंतजाम, सुविधाएं, ये सब सरकार को सुनिश्चित किए जाने चाहिए। इस मामले में याचिकाकर्ताओं के यानी विस्थापितों के वकील विष्णु शंकर जैन हमारे साथ हैं। विष्णु, आज इस टिप्पणी का कितना महत्व और इसका असर कितना ज्यादा? टिप्पणी के साथ साथ रिटर्न ऑर्डर भी है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डीडीए ने यहाँ पे जो पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू भाई हमारे वहां से आए थे और उनको नागरिकता भी मिल चुकी है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो यहाँ पे रह रहे हैं मजनू का टीला पे करीब 1000 परिवार 1000 लोग हैं, 250 परिवार है जो यहाँ पे रह रहे हैं, उनको वहां से विस्थापित करने के लिए डीडीए ने नोटिस जारी कर दिया था। उस आदेश के खिलाफ हम लोग हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने इस मामले को काफी दिन तक मॉनिटर किया और हाईकोर्ट ने अल्टीमेटली ऑब्जर्व किया कि ब्यूरोक्रेटिक जो एक रेड टेपिज्म है उसकी वजह से इनको पॉलिसी डिसीजन इनके लिए नहीं हो पाया। उस ऑर्डर के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए का जो इविक्शन नोटिस है उस पर स्टे लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन कहा कि जब इनको नागरिकता दे दी गई है तो इनको आप रिहेबिलिटेट क्यों नहीं कर रहे हैं, इनको कोई आप ऑल्टरनेट एकोमोडेशन क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज ये मामला दोबारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगा था और सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको इनको कोई ऑल्टरनेट एकोमोडेशन प्रोवाइड करना चाहिए और ये बात आप हाईएस्ट लेवल तक इसको डिस्कस करिए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जितने पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू भाई हैं जो वहां से माइग्रेट होकर आए हैं, जिनको नागरिकता भी मिली हुई है पर आज उनको रहने के लिए कोई घर नहीं है, कोई लाइवलीहुड नहीं है, तो उनके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एस्पेक्ट है। और जिस तरह से कोर्ट इन मजनू का टीला में जो 1000 लोग रह रहे हैं, करीब 250 परिवार, उनको रिहेबिलिटेट करने की बात कर रही है, इस तरह से देश में जितने विस्थापित पाकिस्तानी हिंदू हैं उनको रिहेबिलिटेट होना चाहिए। और कहां कहां इस तरह के पॉकेट्स हैं जहां पाकिस्तान से आए? राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब एंड हरियाणा है, दिल्ली है, काफी ऐसे बॉर्डर स्टेट्स हैं जहां पे ये लोग माइग्रेट होके आए हैं और इन्होंने भयंकर वहां पे धन के आधार पे ताड़ना प्रताड़ना झेली है और इस समय बद से बदतर स्थिति ये लोग गुजार रहे हैं। मैं स्वयं उनके कैंप भी मैंने विजिट किया था और हमारी यही गुहार है, यही मांग है कि इनको एक प्रॉपर एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाए और ऐसा पहले हो चुका है। हल्द्वानी के केस में आपको याद होगा जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनके लिए रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाई जाए। अभी हाल ही में एक ऐसे ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने पीएम आवास योजना के तहत उनको घर दिलाने की बात कही। तो यहाँ पे भी और सबसे बड़ी बात है कि इस मजनू के टीले के कैंप में जस्ट बगल में तिब्बतियन रेफ्यूजीज रह रहे हैं जिनके लिए पॉलिसी भी बनी हुई है और जिनको वहां पे प्रॉपर एकोमोडेशन मिला हुआ है। तो जब तिब्बतियन रेफ्यूजीज रह सकते हैं तो जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके हिंदू रेफ्यूजीज आए वो क्यों नहीं रह सकते? इसमें उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है? लाइवलीहुड क्या है? बहुत ही दयनीय आर्थिक स्थिति है, मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसी आर्थिक स्थिति है। कितने लोग ऐसे जिनको नागरिकता मिल गई है और जिनसे कहा जा रहा है कि आप पासपोर्ट ले लीजिए। अब पासपोर्ट लेने के लिए करीब 5000 रुपए पासपोर्ट की फीस है, तो उनके पास 5000 रुपए भी नहीं है पासपोर्ट की फीस देने के लिए। बहुत ही मतलब बद से बदतर स्थिति, लाइवलीहुड नहीं है, रोजगार नहीं है और कैसे वो लोग अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं ये ईश्वर ही जानता है। मेरा आखिरी सवाल कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जी ने ये ऑर्डर दिया है, उसमें ये कहा कि सर्वोच्च स्तर पर बातचीत की जाए, तो इसका क्या मतलब है? नहीं, कोर्ट ने जो आज भारत सरकार की तरफ से एएसजी मैम ऐश्वर्या भाटी जी अपीयर हो रही थी, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप इसको हाईएस्ट लेवल पे इस मैटर को बात करिए और ये सॉल्व हो, क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि वो जिस स्थिति में वहां पे रह रहे हैं वो वहां पे रहे, क्योंकि वो यमुना का फ्लड प्लेन्स है, वहां पे कभी अगर ऐसी स्थिति हुई तो और दिक्कत हो सकती है, ये कहाँ जाएंगे। इसलिए हाईएस्ट लेवल पे बात करके इनको एकोमोडेशन की बात की जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बहुत देर और बहुत दूर तक जाता है। बहुत सारे इलाकों में यानी गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, इधर जो बॉर्डर पार करके लोग आए हैं उन सारे लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की सुनिश्चितता के लिए केंद्र सरकार को ताकीद करता है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।